हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अद्भुत जी कैन स्टडी। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे और सोच रहे थे कि हम लोग क्या पढ़े, टर्म 1 का एग्ज़ाम तो आने वाला है, हम क्या पढ़े, कैसे तैयारी करें। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 के लिए ऑफिशियल सिलेबस। जे की तरफ से जो ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है आपको टर्म 1 में, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आए। तो देखिए, ये पाठ्यक्रम जो है 2022-23 का है, यानी 2022-23 इस साल और अगले साल का टर्म 1 टर्म 2 का 2022-23 का है। तो आज मैं टर्म 1 का बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। टर्म 1 में क्या क्या पढ़ना है, आपको कैसे तैयारी करना है। ये क्लास 9 के लिए है और क्लास 10 का भी अपलोड करूँगा, 11 का भी और 12 का भी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहले हिंदी ए में देखिएगा। तो हिंदी ए में देखिए, क्लास 9 का हिंदी ए सिलेबस ये टर्म 1 का है। क्षितिज पाठ्य पुस्तक से है काव्यखंड से देखिए कबीर, साखिया और शबद और है, उसको आपको पढ़ना है। और ये लाल गद्य यानी वाक आपको पढ़ना है। और तीसरा में है रसखान सवैया आपको पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी का कैदी और कोकिला पढ़ना है। और गद्य खंड में देखें तो गद्य खंड में हमको प्रेमचंद, दो बेलों की कथा पढ़ना है जो प्रेमचंद लेखक हैं। और यहाँ ललसा की ओर पढ़ना है जो राहुल सांस्कृत्यायन लेखक है। और आगे उपभोक्ता की संस्कृति पढ़ना है जो श्यामचरण दुबे लेखक है। जाबिर हुसैन का ये सावले सपनों की याद पढ़ना है। आगे देखिए, कृतिका में आपको पढ़ना है। कृतिका ये पाठ्य पुस्तक से कृतिका इस जल प्रलय में कृतिका में आपको पढ़ना है। इसका मेरे संग की औरतें। और व्याकरण में आपको पढ़ना है। व्याकरण में देखिए, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ना है। उपसर्ग मतलब पहले वाला और प्रत्यय मतलब पीछे वाला, बाद वाला, तो इसको पढ़ना है आपको। और आगे लिंग एवं वचन का विक्षेपण पर प्रभाव, ये आपको पढ़ना है। आगे देखिए, ये आपको पढ़ना है लिंग का विक्षेपण पर प्रभाव। और यहाँ देखिए, और पत्र लेखन, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, निबंध आपको पढ़ना है। निबंध लेखन, अपठित बोध, गद्यांश एवं पद्यांश, ये सब आपको पढ़ना है 9th ए में, हिंदी ए, 9th हिंदी ए आपको पढ़ना है। और हिंदी बी में जो है क्लास 9 का सब्जेक्ट हिंदी बी में जो है वो टर्म 1 में क्या पढ़ना है देखिए, स्पर्श से आपको पढ़ना है पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड का। देखिए, यशपाल, बचेंद्र पाल, शरद जोशी, ये आपको पढ़ना है। और काव्य खंड से आपको पढ़ना है रैदास, रहीम, नज़ीर अकबराबादी, ये नज़ीर अकबराबादी पढ़ना है आपको। इसके बाद सियाराम मशरण गुप्त, ये आपको पढ़ना है। आगे देखिए, संचयन पाठ्य पुस्तक से आपको पढ़ना है गिल्लू पढ़ना है, स्मृति पढ़ना है, कल्लू कुम्हार की उनाकोटी पढ़ना है आपको। और व्याकरण से आपको पढ़ना है, व्याकरण से वर्ण विच्छेद, बरतानी, र के विभिन्न रूप। और आगे देखिए, बिंदु, अर्धचंद्रकार, नुक्ता और विलोम शब्द। और आगे देखिए, तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको पढ़ना है। अनेकार्थी एवं पर्यायवाची शब्द भी पढ़ना है। और यहाँ पर आपको रचना, अपठित, गद्यांश एवं पद्यांश पढ़ना है। और क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ का बात कर लेते, तो सब्जेक्ट मैथ में टर्म 1 में क्या पढ़ना है देखिए, नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। पॉलिनोमियल्स, इसका मतलब होता है बहुपद, ये आपको पढ़ना है। संख्या पद्धति और बहुपद आपको पढ़ना है। और यहाँ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसका मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति। और आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका मतलब होता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। और आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इसका मतलब होता है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। और आगे आपको देखिए, यहाँ पर लाइंस एंड एंगल्स पढ़ना है। लाइंस एंड एंगल्स, इसका मतलब रेखाएं और कोण होता है। और सर्कल का मतलब वृत्त होता है, ये आपको पढ़ना है मैथ में। अब फिजिक्स में बात कर लेते हैं, तो फिजिक्स में देखिए, क्लास 9 का फिजिक्स टर्म 1 सिलेबस जो है, गति आपको पढ़ना है, बल तथा गति के नियम पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ना है आपको। और केमिस्ट्री में देखें तो केमिस्ट्री में देखिए, आपको हमारे आसपास के पदार्थ आपको पढ़ना है।
मैटर अराउंड अस, ये आपको पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ, ये केमिस्ट्री का। और आपको पढ़ना है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसका मतलब आपको केमिस्ट्री में दो ही पार्ट पढ़ना है, हमारे आसपास के पदार्थ और क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ये आपको केमिस्ट्री में सिर्फ दो ही पार्ट पढ़ना है। और आगे देखें तो बायोलॉजी में आपको पढ़ना है, बायोलॉजी में जीवन की मौलिक इकाई और ऊतक, ये आपको दो पढ़ना है बायोलॉजी में। और हिस्ट्री में देखिए, हिस्ट्री में देखिए तो फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये आपको पढ़ना है हिस्ट्री में। और सिविक्स में देखिए, सिविक्स में लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, संविधान निर्माण, ये आपको पढ़ना है सिविक्स में। और ज्योग्राफी में देखें तो ज्योग्राफी में आप पढ़ सकते हैं, ये वाला पढ़ें, भारत आकार और स्थिति, भारत आकार और स्थिति और भारत का भौतिक स्वरूप अपवा, ये आपको पढ़ना है तीनों पार्ट, भारत और आकार स्थिति और ये आपको भारत का मौलिक भौतिक स्वरूप और अपवा आपको पढ़ना है ये सब ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक्स में देखें तो इकोनॉमिक्स में आपको पालमपुर गांव की कहानी पढ़ना है और संसाधन रूप में लोग, ये आपको पढ़ना है, पालमपुर गांव की कहानी और संसाधन के रूप में लोग, ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। अगर आप कॉमर्स एक्ट लिए हैं तो क्लास 9 का कॉमर्स एक्ट का ये है अंतिम खाता समायोजन रहित, ये आपको पढ़ना है कॉमर्स एक्ट में। विनिमय बिल, अशुद्धियाँ एवं उनका संशोधन, ये आपको पढ़ना है। अगर कॉमर्स बीएसटी लिए हैं तो देखिए ये कार्यालय दिनचर्या आपको पढ़ना है, व्यापारिक पत्र व्यवहार आपको पढ़ना है। अब इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आपको पढ़ना है द फन दे हैड, ये आपको पढ़ना है। द रोड नॉट टेकन, ये आपको पढ़ना है। द लॉस्ट चाइल्ड, ये आपको पढ़ना है। द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1, ये पार्ट 1 द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 पढ़ना है। और इविलियन ग्लेनी पार्ट 2 आपको पढ़ना है, जो बिस्मिल्लाह खान इसका राइटर है। और आपको पढ़ना है विंड, आपको पढ़ना है। और यह द एडवेंचर ऑफ टोटो आपको पढ़ना है। द लिटिल गर्ल पढ़ना है। और आगे आपको पढ़ना है रेन ऑन द रूफ, आगे पढ़ना है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये आपको पढ़ना है। और आगे ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये आपको पढ़ना है। और ये भी आपको पढ़ना है द लेक एल्स ऑफ इन्सफ्री, द लेक एल्स ऑफ इन्सफ्री, ये आपको पढ़ना है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये आपको पढ़ना है। द स्नैक एंड द मिरर, ये भी आपको पढ़ना है इंग्लिश में। यहाँ पर देखिए ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये भी पढ़ना है। और द हैप्पी प्रिंस, ये भी आपको पढ़ना है। और आगे यहाँ पर देखें तो माई चाइल्डहुड पढ़ना है। और नो मैन आर फॉरिंग, ये आपको पढ़ना है। और यहाँ पर वेथरिंग द स्ट्रॉम इन एरजमा, ये आपको पढ़ना है। और पैकिंग पढ़ना है। और आपको सीन पैसेज पढ़ना है, प्रोस और पोएम आपको पढ़ना है। ये सीन पैसेज का प्रोस और पोएम आपको पढ़ना है। अनसीन पैसेज का डिस्क्लोसिव पढ़ना है। और अनसीन पैसेज का ही फैक्चुअल भी आपको पढ़ना है। और लेटर राइटिंग फॉर्मल आपको पढ़ना है, फॉर्मल लेटर राइटिंग आपको पढ़ना है। और इनफॉर्मल भी पढ़ना है, लेटर राइटिंग इनफॉर्मल, यहाँ पर देखिए इनफॉर्मल लेटर राइटिंग भी आपको पढ़ना है। और पैराग्राफ राइटिंग भी आपको पढ़ना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको टेंस भी पढ़ना है, टेंस भी पढ़ना है। और टाइम एंड टेंस, ये भी आपको पढ़ना है। और यहाँ पर 28 नंबर में देखें तो मॉडल्स भी आपको पढ़ना है, डिटरमाइंड मैनर्स भी पढ़ना है, एक्टिव पैसिव वॉइस भी पढ़ना है। और 31 लास्ट ईयर रिवीजन ऑफ टर्म 1 सिलेबस, ये सब टर्म 1 के लिए सिलेबस ही है। और ये सब आपको पढ़ना है जितना मैंने बताया। तो ये क्लास 9 के लिए था। और क्लास 10 का भी अपलोड करूँगा, क्लास 11 का भी और 12 का भी। तो ये क्लास 9 के लिए था। और इसमें सिर्फ संस्कृत का मैंने नहीं अपलोड किया है, संस्कृत का मैंने छोड़ दिया है। अगर आपको संस्कृत का भी चाहिए तो कमेंट में बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।